अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज एक और सबक आमोज़ वाक़या मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप आने वाली वीडियो से अपडेट रहें। तो नाजरीन, वाक़या कुछ यूँ है कि एक जंगल में बंदरों का एक गोल रहता था। इस जंगल में चूँकि बहुत ज़्यादा तादाद में फल वगैरह उगते थे, इसलिए वो सब बंदर बहुत इत्मीनान और खुशी से रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक साइंसदान अपनी बेटी के साथ इसी जंगल में रिसर्च के लिए आया। खैमा नस्ब करने के बाद साइंसदान तो पौधों के सैंपल इकट्ठे करने निकल खड़ा हुआ, मगर वो लड़की इस खैमे की तज़ीनो आराइश के लिए पीछे रह गई। उसने पहले जमीन पर एक पुराना कालीन बिछाया, फिर इस कालीन पर बिस्तर लगाया, खैमे के दरमियानी टेक से बरखी लालटेन लटकाई और इसके आईन नीचे एक छोटी सी मेज और इस पर सजावटी सेबों से भरा हुआ एक प्याला रख दिया। वो सेब देखने में बहुत ताज़ा, खूबसूरत और बड़े लग रहे थे। तमाम बंदर दरख्त पर बैठे इस मसनूई सेबों को लालच से देख रहे थे। लड़की खैमे के सामने की जगह साफ करने के लिए जरा बाहर निकली तो एक बंदर ने तेज से झपटा मारा और एक मसनूई सेब उठा लिया और आइन इसी वक्त लड़की की नजर भी इस पर पड़ गई। लड़की ने फौरन बंदूक उठाकर निशाना लिया और फायर दाग दिया, मगर तमाम बंदर इतनी तेज से वहां भाग गए थे। काफी देर तक भागने के बाद ताकुब न होने का यकीन होने पर तमाम बंदर रुक गए। चोर बंदर ने हाथ बुलंद करके सबको सेब दिखाया। सब बंदर हैरत से इस बंदर को देखने लगे और इसको खुशकिस्मत गर्दानने लगे कि इसे ऐसा अच्छा सेब मिल गया और कोशिश करने लगे कि एक बार इस मसनूई सेब को हाथ लगाकर देख सकें। चोर बंदर ने सबको झड़का और मसनूई सेब लेकर एक दरख्त के सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा और सेब को खाने के लिए इसे मुंह में लेकर दबाया, मगर ये मसनूई सेब सख्त प्लास्टिक का बना हुआ था जिसे चबाने से बंदर के दांतों में दर्द होने लग गया। बंदर ने 2-3 बार और कोशिश की, मगर हर बार इसे दर्द होने लगता। वो दिन चोर बंदर ने इसी ऊंची शाख पर भूखे रहकर गुजारा। अगले दिन वो नीचे उतर आया। दूसरे तमाम बंदर इसे एहतराम से देखने लगे क्योंकि इस वक्त इसके हाथ में वो मसनूई सेब मौजूद था। दूसरे बंदरों से मिलने वाला एहतराम देखकर इस बंदर ने सेब पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। अब दूसरे बंदर फलों की तलाश में निकल गए और तेजी से एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांग लगाते हुए फल तोड़ तोड़ कर खाने लगे। चोर बंदर के एक हाथ में चूंकि मसनूई सेब था, इसलिए वो दरख्तों पर नहीं चढ़ सका, मगर वो सेब भी हाथ से छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो सारा दिन भूखा प्यासा और यही सिलसिले आगे कुछ दिन तक चलता रहा। दूसरे बंदर इसके हाथ में मसनूई सेब होने की वजह से इज्जत करते, मगर इसे खाने के लिए कुछ नहीं देते थे। भूख से बेहाल वो बंदर इतना निढाल हो चुका था कि इसको अपनी आखिरी वक्त नजर आ रहा था। इसने एक बार फिर से सेब को खाने की कोशिश की, मगर इस बार भी नतीजा मुख्तलिफ ना था। इसके दांत इस मर्तबा भी दर्द कर रहे थे। चोर बंदर को अपनी आंखों के सामने दरख्तों से लटके हुए फल नजर आ रहे थे, मगर इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इन दरख्तों पर चढ़ सकता। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आंखें हमेशा के लिए बंद होगी। जान निकलते ही इसकी गिरफ्त मसनूई सेब पर ढीली हो गई और वो मसनूई सेब इसके हाथ से लड़क गया। शाम को बाकी बंदर आए। उन्होंने मरे हुए बंदर की लाश पर कुछ आंसू बहाए, अफसोस किया और इसकी लाश को पत्तों में ढांप दिया। अभी वो इतना कर ही रहे थे कि एक दूसरे को वही मसनूई सेब मिला और उसने अपना हाथ बुलंद करके सबको वो सेब दिखाना शुरू कर दिया। तो नाज़रीन, दुनिया की मिसाल भी इस प्लास्टिक के सेब की तरह है। इससे हासिल तो कुछ नहीं होता, जबकि इसको देखने वाले इससे मुतासिर हो रहे होते हैं और दुनिया को हाथ में रखने का दावेदार बिलाखिर खाली हाथ लाहासिल इस दुनिया से चला जाता है और इसकी दुनिया पर कोई और काबिज हो जाता है। झूठा दिखावा इंसान को पहले थका देता है, फिर मार डालता है। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला हमें दुनिया के इस झूठे दिखावे से बचाए और इस्लाम के सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।